परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको इनवाइट करते हैं हमारे बीच आए परमेश्वर, और प्रार्थना करने में, आराधना करने में, वचन प्रार्थना करने में हमारी मदद सहायता करें। और परमेश्वर आपकी मदद को मांगते हैं, आपकी प्रेजेंस को, आपकी हुजूरी को मांगते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर में दाऊद के समान धन्यवादी बनाए परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर दाऊद की परिस्थितियाँ कुछ भी थी, लेकिन उसने आपका धन्यवाद करना नहीं छोड़ा परमेश्वर। अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर उसने आपकी महिमा और आराधना करना नहीं छोड़ा परमेश्वर पिता, हालेलुया। और वो दिन में 7 बार आपकी स्तुति करते थे परमेश्वर। दाऊद के समान हम भी तेरी महिमा स्तुति आराधना करने पाएँ, तेरे धन्यवाद के आनंद के आत्मा से भरे रहें परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवादी हृदय दे परमेश्वर, धन्यवाद की आत्मा से भरे, तेरे आनंद से भरे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। चलो हम सभी निकालते हैं वचन, हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 838। तो निकालते हैं, आज के हम वचन को पढ़ेंगे और वचन के बीच से प्रार्थना करेंगे। ऐसे प्यार मेरे दिल विच भर दे, मैं यीशु तेरे प्यार ते नचा, मैं यीशु तेरे प्यार ते नचा। तेरे इश्क के घुंघरू पाके, तेरे इश्क के घुंघरू पाके, दाऊद जिब नचता पिया। मैं यीशु तेरे प्यार ते नचा, मैं यीशु तेरे प्यार ते नचा। ऐसा तेरी आत्मा नाल मैनू भर दे, ऐसे ते प्यार नाल मैनू भर दे। मैं यीशु तेरे प्यार ते नचा, मैं यीशु तेरे प्यार ते नचा, मैं यीशु तेरे प्यार ते नचा। तेरे इश्क के घुंघरू बांध के, तेरे इश्क के घुंघरू बांध के, दाऊद जिब नचता पिया। मैं यीशु तेरे प्यार ते नचा, मैं यीशु तेरे प्यार ते नचा। ऐदा दे प्यार नाल भनू भर दे। मैं यीशु तेरे प्यार ते नचा, मैं यीशु तेरे प्यार ते नचा, मैं यीशु तेरे प्यार ते नचा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारी मदद सहायता करें आज के वचन प्रार्थना आराधना करने में, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हमारी सारी चीज़ को अपने कंट्रोल में ले, पवित्र आत्मा बोलने वाले हम नहीं, तेरा पवित्र आत्मा आप ही हमारी बुद्धि को खोलें, आत्मिक कान को खोलें, आत्मिक बुद्धि को खोलें, आत्मिक समझ को खोलें, ताकि हम वचन को पढ़ने पाएँ और गहरे नए भेद की बातों को समझने पाएँ और वचन के बीच से प्रार्थना करने पाएँ आपकी मर्जी से, यीशु मसीह के नाम में। और वचन के बीच से की गई प्रार्थना को परमेश्वर आप सुनते हैं और परमेश्वर उसका उत्तर हाँ आमीन में देते हैं। वचन जीवित है, आपका श्वास फूका हुआ वचन, यीशु के नाम में आमीन। पढ़ते हैं, दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी, देखो दमिश्क नगर ना रहेगा, वह खंडर ही खंडर हो जाएगा। यरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे, पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला ना होगा। एप्रैम के गढ़ वाले नगर और दमिश्क का राज्य बचे हुए अरामियों तीनों भविष्य में ना रहेंगे, और जो दशा इजरायलियों के वैभव की हुई वही उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यह बाणी है, उस समय याकूब का वैभव घट जाएगा और उसकी मोटी देह दुबली हो जाएगी, और ऐसा होगा कि जैसा लगने वाला अनाज काटकर बालों को अपनी आंकवार में समेटे, या रपाइम नामक तराई में कोई सिला बीनता हो, तो भी जैसे जैतून वृक्ष के झड़ते समय कुछ फल रह जाते हैं और उनकी फुनगी पर 2-3 फल और फलवंत डालियों में कहीं कहीं 4-5 फल रह जाते हैं, वैसे ही उनमें सिला बिनाई होगी। इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इजराइल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी, और वह अपनी बनाई हुई वेदों की ओर दृष्टि ना करेगा और न अपनी बनाई हुई असेरा नामक मूर्तों और सुर की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उनके गढ़ वाले नगर घने वन और उनके निर्जन स्थान पहाड़ों की चोटियों के समान होंगे, जो इस्राएलियों के डर के मारे छोड़ दिए गए थे, वे उजाड़ पड़े रहेंगे।
क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण चाहे तू मन भावने पेड़ लगाए और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपने के लिए दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधे और सवेरे ही को उनमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नष्ट हो जाएगा। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम इन सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरी प्रजा, आपने कहा कि वो मुझे भूल गए परमेश्वर, तेरी प्रजा के लोग तुझे कोई भूलने ना पाए। और परमेश्वर तू उद्धार करता परमेश्वर, हर किसी को ये स्मरण होने पाए परमेश्वर, वो जानने पाए कि तू ही हम सबका हमारा उद्धार करता परमेश्वर। हम इजराइल का, हम तेरी प्रजा का, यीशु के लहू से धोए हुए एक एक जन का परमेश्वर के बुलाए हुए चुने हुए लोगों का, हम सभी का हमारा उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये जाने। और तू हमारा दृढ़ चट्टान है परमेश्वर, हम आपको स्मरण रखें, भूल ना जाएं, अपनी ही मन की युक्तियों पे ना चलें, आपकी आज्ञाओं पे चलते हुए आपको याद रखें परमेश्वर पिता। आपके वचनों को पढ़ें, आपका धन्यवाद करें, आपसे प्रार्थना करें और आपकी मर्जी जानकर आपसे पूछ कर ही हर एक काम को करें परमेश्वर। और अपनी समझ का सहारा न लें, संपूर्ण मन से आपके पीछे चले, आपको याद रखें। इस कारण पिता परमेश्वर, ताकि ये श्राप हमारी ज़िंदगियों में ना आए परमेश्वर। कि आपने कहा तो मनभावने पौधे भी लगाए, विदेशी कलम भी जमाए, चाहे रोपने के लिए दिन को बाड़ा भी बांधे, सवेर तो फूल भी खिलने लगे परमेश्वर। आपने कहा तो भी मैं संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नष्ट हो जाएगा परमेश्वर। आपने कहा तो अगर हम परमेश्वर को भूल जाएंगे और अपने दृढ़ चट्टान है परमेश्वर को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी चीज़ों को स्मरण ना रखेंगे, तो उसके फल भी नष्ट हो जाएंगे। कितनी भी मेहनत करेंगे तो उसके फल नहीं खाने पाएंगे, फल नष्ट हो जाएंगे। हे परमेश्वर, तो परमेश्वर हम सभी के लिए प्रार्थना मांगते हैं और अब तक जो आपको भूल गए उसके लिए माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर पिता, और आपको स्मरण नहीं रखा उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो उससे प्रार्थना करते हैं और अपने उद्धार की सामर्थ्य सब पे उड़ेले परमेश्वर, और सब तेरी प्रजा तेरे पास आ जाए, तुझे याद रखे और तुझे स्मरण रखे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिससे उनके जीवन में परमेश्वर जो वो मेहनत करें, अच्छे पेड़ लगाएं, उसके फलों को भी खाने पाएँ और वो फल भी उनके जिंदगियों में आने पाए परमेश्वर, ताकि असाध्य दुख संताप में न पड़े। यीशु नाम से मांगते आमीन। और आपने कहा कि ऐसा होगा उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा। तो यस परमेश्वर पिता, ऐसा होने पाए परमेश्वर, मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करने पाए परमेश्वर। सारे मनुष्य परमेश्वर जिनको परमेश्वर आपने बनाया है, मनुष्यों का जो कर्ता है वो एक माँ सच्चा जिंदा परमेश्वर है परमेश्वर। आपकी ओर लोग दृष्टि करें परमेश्वर, जिसने आपको परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने उन मनुष्यों को बनाया है, वो मनुष्य देखें कि मुझे किसने बनाया है, वो मनुष्य सोचें कि मुझे किसने बनाया है परमेश्वर। वो सारे मनुष्य, सारी दुनिया के मनुष्य परमेश्वर पिता अपने कर्ता जिसने कि उन्हें बनाया है, वो जो जिंदा परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर, उसकी ओर दृष्टि करने पाएँ। वो जो कोई भी है परमेश्वर, अगर वो आप है तो लोग आपको याद करने पाएँ। हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, सारे मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करने पाएँ, ऐसा तेरा वचन पूरा होने पाए। इस वचन के बीच से हम प्रार्थना करते हैं, वचन जीवित वचन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। और पवित्र आत्मा के साथ एक मन होकर मांगते हैं, हम सभी मिलकर मांगते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुने, इस वचन को पूरा करें। हर एक मनुष्य अपने कर्ता जिसने उस मनुष्य को बनाया है उसकी ओर दृष्टि करने पाए परमेश्वर। वो जो भी है, अगर वो आप हैं तो आपकी ओर दृष्टि करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। और उसकी आंखें इस्राएल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी। तो ये इस्राएल का पवित्र परमेश्वर तू है, और उनकी आंखें आपकी ओर लगने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। अगर आप जिंदा सामर्थ्य परमेश्वर हैं, आप सारी सृष्टि का उद्धार करते हैं, आपने धरती आसमान को बनाया है, तो उन सबकी आंखें आप ही की ओर लगने पाएँ। अगर आप ही है उद्धार करता तो आपकी ओर लगने पाएँ, या जो भी उद्धार करता है उसकी ओर लगने पाएँ। लेकिन हम जानते हैं, हमारा विश्वास है, हमें पता है कि आप ही उद्धार करता है मेरे परमेश्वर, तो उनकी आंखें आपकी ओर लगने पाएँ। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आप सच्चे परमेश्वर, वचन पूरा होने पाए आमीन। वह अपनी बनाई हुई वेदियों पर दृष्टि ना करेंगे। इस परमेश्वर बोलो अपनी बनाई हुई वेदियों पर दृष्टि ना करने पाएँ, और अपनी बनाई हुई परमेश्वर हाथ की मूर्तियों की और सूर्य की प्रतिमाओं की ओर ना देखने पाए परमेश्वर। और उस समय के गढ़ वाले नगर घने वन और निर्जन स्थान पहाड़ की चोटियों के समान होंगे, और जो इजराइल के डर के मारे छोड़ दिए जाएंगे और वे उजाड़ पड़े रहेंगे मेरे खुदा। तो सब लोग आपकी ओर दृष्टि करने पाएँ। इस वचन के बीच से हम प्रार्थना को मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। और सबकी आँखें इजराइल के पवित्र परमेश्वर आपकी ओर लगने पाएँ परमेश्वर, जिससे कि वो बच जाएँ, उनके पाप क्षमा हो सके। और क्योंकि पाप क्षमा करने का आप ही के पास अधिकार है। अपने लहू के द्वारा सबके पापों को क्षमा किया, अपने लहू की कीमत चुका के उनके पापों को क्षमा किया है। तो परमेश्वर अपने आपके लहू में अपने पापों की माफ़ी मांगे, उनके गुनाह क्षमा हो जाए, जिससे कि परमेश्वर को उनकी आत्मा नरक जाने से बच जाए और तेरे विश्राम में स्वर्ग में आने पाए, सब तेरी ओर दृष्टि लगाने पाए। यीशु के नाम में मांग लेते आमीन। इस वचन प्रार्थना को पूरा करें यीशु नाम में आमीन।
आगे पढ़ते हैं। हाय हाय देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है, वे समुद्र की लहरों के समान गरजते हैं। राज्य राज्य के लोगों का कैसा गर्जन हो रहा है, वे प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत से जल के समान नाद करते हैं, परंतु वह उनको घुड़केगा और वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूल वमंडल से घुमाकर उड़ाई जाती है। सांझ को देखो घबराहट है और भोर से पहले वे लोप हो गए हैं। हमें नाश करने वालों का भाग और हमें लूटने वालों की यही दशा होगी। यस परमेश्वर पिता, हालेलुया। परमेश्वर पिता जो आपकी चीज़ों को नाश करना चाहते हैं, जो आपको लूटते हैं मेरे खुदावन, और जो आपकी चीज़ों को, आपके लोगों को, आपके भवनों को जो लूटते हैं परमेश्वर, को नाश करते हैं, उन पर ऐसी ही विपत्ति आ पड़ेगी मेरे खुदावन परमेश्वर। और हम सबके लिए माफ़ी मांगते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी दया न्याय को भी मांगते हैं। और परमेश्वर से अपने पापों की माफ़ी मांगे परमेश्वर, और ऐसे गलत काम करना छोड़ दें परमेश्वर। वो राज्य में उपद्रव मचाना बंद कर दें परमेश्वर, और वो परमेश्वर हालेलुया बाढ़ के समान, जल के समान नाद करना बंद कर दें। वो अपने दुष्ट काम, अन्याय, अत्याचार, उपद्रव छोड़ दें मेरे खुदावन, जिससे कि पिता परमेश्वर उनको घबराहट और उसका सामना ना करना पड़े मेरे खुदावन। और जो इसमें पड़े वो पश्चाताप करें, मन फिराएं परमेश्वर, और तेरे भवनों को, तेरी चीज़ों को नाश करने वाले, लूटने वाले ना बने, कि जिससे कि उनकी ये दशा ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मन फिराव का आत्मा दे, और तेरी दया को भी मांगते हैं और तेरे न्याय को भी मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, हर एक को का उसके कामों के अनुसार आप न्याय को भी भेजते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आपने कहा है मैं न्याय से अधिक चाहता हूँ दया, तो यस परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर हैं, हालेलुया। न्याय से भी अधिक प्रिय जानते हैं आप दया को, हालेलुया हालेलुया। तेरी दया आने पाए परमेश्वर, तेरा न्याय तेरी दया के साथ आने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन हालेलुया। अगला लिखा हुआ है 25 है। अगला लिखा हुआ, हाय पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूस की नादियों से परे है और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठाकर जल के मार्ग से यह कह के भेजता है, हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, जो सामर्थी और रौंदने वाले भी हैं, और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है। हे जगत के सब रहने वालों, पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए उसे देखो, जब नरसिंगा फूंका जाए तब सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझसे यूँ कहा है, धूप की तेज गर्मी या कटनी के समय के ओस वाले बादल के समान मैं शांत होकर निहारूंगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, चाहे लोग अपने आप को सामर्थी समझ रहे हैं और बड़ी बड़ी बलिष्ठ और सुंदर जातियों के पास जाते हैं, जिनके पास सब प्रकार की ब्लेसिंग है परमेश्वर, जिनके पास नदियों का पानी है परमेश्वर, जिनके पास समुद्र है, और जिनके पास बड़े बड़े परमेश्वर वो पहाड़ है, सुंदर है, वो सामर्थी बलिष्ठ और सुंदर है, सामर्थी रोनने वाले हैं, लोग उनकी तरफ ध्यान देते हैं, हालेलुया। और जिनका देश नदियों से विभाजित है उनकी तरफ ध्यान देते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। और लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन सब को देख रहा हूँ, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा धूप की तेज गर्मी, हालेलुया। जिस तरह से धूप की तेज गर्मी होती है या कटनी के समय ओस वाले बादल होते हैं, जिस तरह कटनी के समय के ओस वाले बादल होते हैं और धूप की तेज गर्मी होती है और कटनी के समय के ओस वाले बादल के समान, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं शांत होकर निहारूंगा। तो जब इस तरह से हमें हालात दिखते हैं, जब परमेश्वर हमें लग रहा है कि तेज़ धूप है, तेज़ मुश्किल हालात हैं और वो परिस्थितियाँ हमें दुख पहुंचा रही हैं, तेज़ गर्मी के समान वो तकलीफ़ दे रही हैं, वो काट रही हैं वो परिस्थितियाँ, तो परमेश्वर ने कहा, और चाहे वो कटनी के समय, जो कटनी का समय, लेकिन उस पर भी बादल छा रहे हैं। कटनी के समय पे परमेश्वर जो बादल नहीं चाहिए होते हैं, तो उस समय पे जो बादल छा रहे हैं, जो जिनको तकलीफ़ में डाल रहे हैं, जिनकी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरी मेहनत का फल ख़त्म होने वाला है, जो उनको ऐसा लग रहा है परमेश्वर, जब इस तरह से हालात हो, तो परमेश्वर ने कहा मैं शांत होकर निहारूंगा। इसका मतलब है कि उन दिनों में, उन समय में परमेश्वर, उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें शांत होकर निहार रहे हैं, हालेलुया। कि परमेश्वर सारे समुद्र को, सब लोगों को, सब बलिष्ठ जातियों को, एक एक जन को, सबके मनों को परमेश्वर शांत होकर निहार रहे हैं। ये चिन्ह है उसका, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर। आप हमें भूल नहीं गए, आपने छोड़ नहीं दिया, आप शांत होकर निहार रहे हैं हर एक को, हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि दाग तोड़ने के समय से पहले जब फूल चुके हैं, जब दाग तोड़ने के पहले
समय से पहले जब फूल फूल चुकें और दाख के गुच्छे पकने लगें, तब वह टहनियों को हँसुओं से काट डालेगा। जब वो पकने लग जाएं दाख के गुच्छे, तो वो टहनियों को हँसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ तोड़ कर अलग कर देगा। जो डालियाँ फैली हुई हैं उनको वो तोड़ तोड़ के अलग कर देगा। वे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों और वन के पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे। मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते धूप काल बिताएंगे और सब भांति भांति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा काटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि कटनी के समय सबको निहार रहा है परमेश्वर, और वो कह रहे हैं कि दाग तोड़ने के समय के पहले जब फूल फूल चुके हैं, जब फूल भी उनमें आ जाए, जब वो बहुत बढ़ रहे हों, चाहे उनके गुच्छे भी पक गए हों, यानी कि उनकी उस बुराई का वो रिजल्ट आने वाला हो और उनकी बुराई सफल होने वाली हो, चाहे ऐसा दिख रहा हो, परमेश्वर ने कहा चाहे वो पकने लगे, तो प्रभु ने कहा कि मैं उनकी टहनियों को हँसुआ लगा के काट डालूंगा और फैली हुई डालियों के समान तोड़कर उन्हें अलग फेंक दूंगा। जो फैली हुई डालियाँ हैं उनको तोड़ के परमेश्वर ने कहा मैं अलग फेंक दूंगा, और उनकी सारी प्राणीयुक्त योजना का, उनके अन्याय अत्याचार उपद्रव दुष्ट कामों का, शैतान के कामों का मैं नाश करूंगा, परमेश्वर ने कहा। और पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों के लिए, वन के पशुओं के लिए वो इकट्ठे पड़े रहेंगे। हालेलुया। मांसाहारी पक्षी उनको नोचते नोचते धूपकाल बिताएंगे और सब भांति के वन पशु को खाते हुए जाड़ा काटेंगे। उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं और जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, जो सामर्थी और रोंदने वाले हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है, उस जाति से सेनाओं का यहोवा के नाम के स्थान और सिय्योन पर्वत और पर सेनाओं की यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। तो जो रोंदने वाले हैं, जिनका देश से, तो उस जाति से, उन जातियों से, चाहे वो बड़े हैं, बलिष्ठ हैं, चाहे वो बलवान हैं, जैसे भी, उन जातियों के द्वारा क्या होगा कि सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान, सेनाओं के यहोवा यानी कि परमेश्वर के नाम का जो स्थान है, जो परमेश्वर की जगह है, जिसे परमेश्वर चुन ले अपने पवित्र होने के लिए, उन जगहों पे, उन स्थान पे परमेश्वर के सिय्योन पर्वत और सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरा ये वचन, तेरा ये वायदा पूरा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी, देखो यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल के पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, आपका वायदा है कि आप कि उड़ने वाले बादल के समान, हालेलुया, मिस्र पे आप आ रहे हैं। धन्यवाद। जब उड़ने वाले बादल के समान मेरे परमेश्वर हमें दिखे, उड़ने वाले बादल के समान परमेश्वर, जैसे बादल उड़ते हुए तेज़ी से जाता है परमेश्वर पिता, उसी तरह से आप उड़ने वाले बादल पर सवार होकर, जब उड़ने वाले बादल हमें दिखे, उन बादलों पर परमेश्वर सवार होकर मिस्र को आ रहा है। धन्यवाद परमेश्वर। विश्वास करते तेरा वचन पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। तेरी भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है, यीशु के नाम में, आमीन। मिस्र की मूर्तें और उसके आने से थरथरा उठेंगी। जो भी जगह है मिस्र के रूप में है, मिस्र के देश के रूप में, उन सबों पर लिखा है कि मूर्तें उनके आने से थरथरा उठेंगी। मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा। वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर में और राज्य में युद्ध छिड़ेगा। यस परमेश्वर, जैसे हम अंत के दिनों में देख रहे हैं परमेश्वर पिता, देश देश पे चढ़ाई हो रही है, राज्य पे चढ़ाई हो रही है, जातियों जातियों में चढ़ाई हो रही है। हम ऐसा देख रहे हैं मेरे परमेश्वर। आपने कहा अंत के दिनों में ये चीज़ें पूरे होंगे और मेरा लिखा हुआ एक भी वचन बिना पूरे हुए ना रहेगा। हालेलुया। तो आपने कहा कि नगर नगर में, राज्य में युद्ध छिड़ेंगे, और परमेश्वर जैसे भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आपके आने के दिन निकट है, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और वे उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा। हालेलुया। जब वो परमेश्वर आपके खिलाफ घमंड करते हैं, आपके खिलाफ युक्तियाँ करते हैं परमेश्वर, अन्याय की, अत्याचार की, उपद्रव की, दुष्टता की, पाप की, बुराई की और इंसानियत से परे जो युक्तियाँ करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और जो नफरत की, जलन की परमेश्वर पिता जो युक्तियाँ करते हैं परमेश्वर पिता, नाश की, हानि की युक्तियाँ करते हैं परमेश्वर, आपने कहा कि उनकी बुद्धि मारी जाएगी, उनकी युक्तियाँ व्यर्थ हो जाएंगी परमेश्वर। हालेलुया। आपके 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 दर्शनों के खिलाफ, आपकी मर्जी के खिलाफ, आपकी योजनाओं के खिलाफ, आपकी पवित्र चीज़ों के खिलाफ, पवित्र स्थानों के खिलाफ शैतान की उपरोधी की सारी युक्तियाँ, योजना नाश हो जाएंगी, और शैतान की और सारी युक्तियाँ, वो शैतान की उपरोधी की सारी बुद्धि बंद हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, उनकी युक्तियाँ नाश हो जाएंगी परमेश्वर। जो अन्याय, अत्याचार, उपद्रव की, हानि की, लेकिन क्योंकि परमेश्वर तो शांति का, प्रेम का, मेल मिलाप का, माफ़ी का, दया का, भलाई का, इंसानियत का परमेश्वर है। उसके बच्चों के खिलाफ जितनी भी ये चीज़ें, बुद्धियाँ, युक्तियाँ होंगी, वो सारी नाश हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वे अपनी मूर्तियों के पास और ओझा और फुसफुसाने वाले टोने, जादू टोने, मूर्तियों के पास, ओझा और फुसफुसाने वाले टोने के पास जाकर उनसे पूछेंगे, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा, और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा, और प्रभु सेनाओं की यहोवा की यही बाणी है।
हालेलुया। जो जादू टोने पे इन चीज़ों पे भरोसा रखते हैं और तो परमेश्वर ने कहा कि उनके पास वो पूछेंगे और मैं उनको एक कठोर उसके हाथ में कर दूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, कि उन्होंने मुझ उद्धारकर्ता परमेश्वर मैंने बनाया और मुझ पे ही उन्होंने भरोसा नहीं रखा, वो मुझसे ही दूर हो गए। और जो जादू टोने हैं, जो परमेश्वर की ओर से नहीं, सतानी चीज़ें, उन पे भरोसा रखा, तो परमेश्वर ने कहा मैं कठोर समय के हाथ में कर दूंगा, क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। और यहोवा की यही बाणी है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और समुद्र का जल सूख जाएगा और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी और नाले बसाने लगेंगे। मिस्र की नहरें भी सूख जाएंगी, नरकट और हुगले कुम्हला जाएंगे। नील नदी का तट उजड़ जाएगा और उसके कछार की घास और जो कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा वह सूखकर नष्ट हो जाएगा और उसका पता तक ना लगेगा। सब मछुए जितने नील नदी में बंसी डालते हैं विलाप करेंगे और लंबी लंबी सांसें लेंगे। जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बल हो जाएंगे। फिर जो लोग धने हुए सन के से काम करते हैं और सूज से बुनते हैं उनकी आशा टूट जाएगी। मिस्र के रईस निराश और उनके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। जो परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ, उन पाप के, अन्याय के, अत्याचार के कामों करोगे तो उन पर परमेश्वर का ये न्याय आएगा। तो परमेश्वर हम सभी लोगों के लिए माफ़ी मांगते हैं जो इस तरह के कामों में पड़े हैं और जो कर रहे हैं। परमेश्वर इस तरह से कामों में आज़ाद हो जाएं परमेश्वर पिता, और वो सही बन जाए परमेश्वर। बुराई को छोड़ के भलाई करना सीख लें, अन्याय अत्याचार उपद्रव को छोड़कर प्रेम, मेल मिलाप, भलाई, दया, करुणा, माफ़ी, इंसानियत सीख ले परमेश्वर पिता, जिससे कि मेरे खुदावन आपका ये दंड उन पर नहीं, आपकी दया है। यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो सच्चा न्यायी है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। जैसे परमेश्वर ने कहा जब तक है दिन निकट है और जब तक परमेश्वर के प्रसन्न रहने के दिन है, हम सब अपने अपने पापों से माफ़ी मांगे, तौबा करें और मन फिराएं, और मन फिराओ कि योग फल लाएं और आगे को पाप ना करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मिस्र के रईस निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। निश्चय सोहन के सब हाकिम मूर्ख हैं और फ़िरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरेगी। फिर तुम फ़िरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूँ? अब तेरे बुद्धिमान कहाँ है? सेनाओं का यहोवा ने मिस्र के विषय की जो युक्ति की है उसको यदि वे जानते हो तो तुझे बताएं। सोहन के हाकिम मूढ़ बन गए हैं और नोब के हाकिमों ने धोखा खाया है। और जिस पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों का भरोसा था, उन्होंने मिस्र को भरमा दिया है। और जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानते हैं, तो परमेश्वर इस तरह से भ्रमित कर देता है और परमेश्वर इस तरह से चाहे कितना भी सामर्थ्य हो उसको इस तरह से बंधनों में डाल देता है परमेश्वर। और उनके जो प्रधान हैं उन पर जो वही उनको भरमा देते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं इंसान। हालेलुया, जब परमेश्वर से दूर जाते हैं। तो सभी लोग परमेश्वर पिता उसका आपसे दूर ना जाएँ, आपके करीब आएँ और आपकी विधियाँ आज्ञाओं को माने, आपका भय माने, आपसे प्रेम करें, आपका आदर करें, जिससे कि पिता वो भरमाए ना जाए, कन्फ्यूजन में ना, जिससे कि सब लोग बचाए जाएं। क्योंकि आपने कहा सारी मानव जाति मेरी ओर दृष्टि करेगी, अपने उद्धारकर्ता की ओर दृष्टि करेगी और उनकी आंखें इजराइल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी, क्योंकि आप उद्धारकर्ता परमेश्वर, उनकी आंखें आपकी ओर लगी रहेंगी। ऐसा होने दीजिए तेरा वचन पूरा, यीशु के नाम में आमीन। चलो तेरी दया से, प्यार से, ताड़ना से परमेश्वर थोड़ा दुख देकर भी आप हमें नर्क जाने से बचाना चाहते हैं, यीशु के नाम में आमीन। और हम मनुष्य थोड़े दुख में ही, थोड़ी ताड़ना में ही समझ जाएं, परमेश्वर की भारी विपत्ति में पड़ने से बच जाएं, यीशु के नाम में आमीन। यहोवा ने उसमें भ्रमता उत्पन्न की और उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में उस मत वाले के समान कर दिया जो बमन करते हुए डगमगाता है। और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम ना रहेगा जो सिर या पूँछ से अथवा प्रधान या साधारण से हो सके। उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे। मिस्री जो है स्त्रियों के समान हो जाएंगे। जैसे स्त्रियाँ कुछ बड़े काम नहीं कर पाते, बड़े युद्ध नहीं कर पाते, उसके समान हो जाएंगे, मतलब हथियार नहीं चला सकते। सेनाओं के यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और काँप उठेंगे। सेनाओं का यहोवा उन पे हाथ बढ़ाएगा तो परमेश्वर के डर के मारे वो थरथराएंगे और काँप उठेंगे। और ये इसीलिए होगा कि वो परमेश्वर से दूर जाने के कारण, परमेश्वर की वचनों आज्ञा को तोड़ने के कारण, परमेश्वर को उसकी बातों को आज्ञा को तुच्छ समझने के कारण होगा। तो प्रार्थना मांगते परमेश्वर सभी लोग, परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को कोई भी तुच्छ ना जाने और परमेश्वर तुझे तुच्छ ना जाने। परमेश्वर अपने पापों की माफ़ी मांगे और परमेश्वर आपसे मेल मिलाप करे, आपकी आज्ञाओं पर चले, पाप अन्याय तो उपद्रव छोड़ के दुष्टता, झूठ, बुराई, क्रोध, घमंड, गाली गलौज, हत्या, डाहे, जलन, पाप, व्यभिचार, सब आज्ञा जो गलत वचन है, वचन के खिलाफ है और आपके खिलाफ है, उन चीज़ों को छोड़ के, परमेश्वर पापों को छोड़ के
उन पापों से तौबा करके माफ़ी मांग के आपके करीब आएँ, आपकी आज्ञाओं पे चलें, आपका आदर मानें, आपका भय मानें, जिससे कि पिता परमेश्वर की विपत्ति आने से बच जाए। आपने कहा फिर भी अगर जो ना बचेंगे तो उन पर परमेश्वर ने कहा कि वो थरथराएंगे, काँप उठेंगे और उन पर ये विपत्ति आएगी। और यहूदा का देश मिस्र के लिए यहाँ तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह थरथरा उठेगा। सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है। उस समय मिस्र देश में 5 नगर होंगे और जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे, यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक का नाम नास नगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी। यस परमेश्वर उस मिस्र देश के बीच में, जो मिस्र देश आपसे दूर हो गया है, जो पाप में पड़ गया है, और परमेश्वर सदोम अमोरा के समान जिनका पाप इतना बढ़ गया है, परमेश्वर आपने कहा उस मिस्र देश के बीच में मैं उनके जो गलत करेंगे उन पे दंड को भी भेजूंगा, और आपने कहा और मैं उन पर फिर दया भी करूँगा। आपने कहा कि उनके बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी। तो जहाँ परमेश्वर आपके लिए जो वेदी नहीं है वहाँ पर तेरे यहोवा के लिए वेदी बनने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वचन पूरा होने पाए। उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए खंबा खड़ा होगा, उनकी सीमाओं के पास यहोवा के लिए खंबा खड़ा होने पाए मेरे खुदावन। वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। उस मिस्र देश में, मिस्र देश के समान जितने भी ऐसे देश हैं, जितने भी सब के लिए मांगते परमेश्वर, और वहाँ पे क्या होगा, मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। और जब वे अंधेर करने वालों के कारण यहोवा की दुहाई देंगे, इस परमेश्वर तेरी पवित्र प्रेजेंस वहाँ पे होगी, वेदी वहाँ पे होगी जहाँ पे आप उपस्थित होते हैं, वो तेरी चुना हुआ स्थान होगा। आपने कहा जिस जगह पे को मैं चुन लूँ, उस जगह को मैं पवित्र ठहराऊँ, उस जगह को मैं अपनी उपस्थिति दिखाऊँगा, उस जगह को मैं पवित्र ठहराऊँगा, जिस जगह पर मैं चुन लूँ। हालेलुया। तो उस जगह पर आपकी वेदी होगी, खंबा खड़ा होगा परमेश्वर, और वो आपके लिए चिन्ह साक्षी ठहरेगा। और वहाँ पर वो अपने अंधेर करने वालों के कारण दुहाई देंगे, क्योंकि जब वो पाप से में पड़ जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे, प्रभु से मुकर जाएंगे, तो परमेश्वर ने कहा मैं उन पर अंधेर करने वालों को अलाउ करूँगा। तो जब उन पर अंधेर अधिक हो जाएगा फिर वो परमेश्वर की दुहाई देंगे। यस परमेश्वर पिता, और ऐसा होने पाए परमेश्वर, और तेरी दुहाई देने पाए मेरे खुदावन। और परमेश्वर उनके पास एक उद्धारकर्ता रक्षक भेजेगा, और तब परमेश्वर आप उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक को भेजेंगे परमेश्वर, वह उन्हें मुक्त करेगा परमेश्वर। जिस तरह इजराइलियों के उस अत्याचार के कारण, जब इजराइलियों ने इतना पाप किया, उस पाप के कारण परमेश्वर वो फिरौन के अत्याचार में पड़ गए थे और भारी बोझ सह रहे थे परमेश्वर पिता। लेकिन जब उन्होंने उनके अत्याचार के कारण आपकी दुहाई दी परमेश्वर, तो आपने अपने दास मूसा को भेजकर एक उद्धारकर्ता बना के, रक्षक बना के उन्हें भेजा और उनको मुक्ति किया। इस तरह से आप अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बना के भेजेंगे, अपने दास नबी को भेजेंगे मेरे परमेश्वर, अपने दूत को भेजेंगे, रक्षक बना के भेजेंगे मूसा के समान, और अपने सब प्रजा को आप छुड़ा लेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा, तब यहोवा अपने आप को प्रकट करेंगे परमेश्वर, क्योंकि जब तक कोई आप तो ढूंढता खोजता नहीं है, तब तक आप उस पर अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। जब सच्चे मन से आपको आपकी खोज में लगता है, तब आप उस पर अपने आप को प्रकट करते हैं। जो आपको ढूंढता है वो उसे पा लेता है। तो जब वो अपने दुख में पड़ जाएंगे, जो परमेश्वर से उस भारी क्रोध के कारण, परमेश्वर उसके दंड के कारण वो काँप उठेंगे, और परमेश्वर यहोवा अपने उद्धारकर्ता की ओर दृष्टि करेंगे, जिसने हमें बनाया उसकी ओर दृष्टि करेंगे। कौन है कि जिसने मुझे बनाया, कौन है जो मुझे बचा सकता है? तो उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करेंगे, उनकी आंखें इजराइल के पवित्र परमेश्वर आपकी ओर लगी रहेंगी कि आप ही ने सबको बनाया। तो परमेश्वर पिता फिर वो आपकी दुहाई देंगे, और फिर आप परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट करेंगे। बिना जब तक परमेश्वर जिस पे अपने आप को प्रकट करना ना चाहे, तब तक कोई इसे नहीं जान सकता। हालेलुया। जब तक कोई परमेश्वर की दुहाई नहीं देता, तो परमेश्वर उस पर अपने आप को प्रकट नहीं करते। परमेश्वर यस आप ये सब इसलिए करेंगे, और वो आपकी दुहाई देंगे, और आप अपने आप को उन पर प्रकट करेंगे, और आप उद्धार करता और एक अपना भेजकर, दूत भेजकर, रक्षा भेजकर आप उन्हें मुक्त करेंगे परमेश्वर। तब यहोवा अपने आप को उन मिस्रियों पर प्रकट करेगा। मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे। यस परमेश्वर को सब लोग भी आपको उस समय पहचानेंगे। मेल बलि, अन्य बलि चढ़ाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, यहोवा के लिए मन्नत मांगकर पूरी करेंगे, और परमेश्वर के लिए मन्नत भी मांगेंगे और पूरी भी करेंगे। और यहोवा मिस्रियों को मारेगा, और वह मारेगा वही चंगा करेगा। यस परमेश्वर आप जब उनका पाप उपद्रव बढ़ जाएगा, तो आप उन्हें ताड़ना देके आप उन्हें मारेंगे, ताड़ना देंगे, और परमेश्वर आप ही उन्हें चंगा करेंगे। दुखों, बीमारियों, परेशानियों में, विपत्तियों में डालकर परमेश्वर मारने, परमेश्वर आप जो उन्हें ताड़ना देंगे, मारने जैसी कंडीशन होगी। और परमेश्वर जब वो अपने पापों की माफ़ी मांग लेंगे, नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, तौबा करेंगे, पाप को छोड़ देंगे, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे, अपने कर्ता की ओर, तब परमेश्वर आप उन्हें चंगा कर देंगे। हालेलुया। दुखों से, बीमारियों से, शर्मिंदे से आज़ाद कर देंगे, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे। यस परमेश्वर वो आपकी ओर फिरेंगे, और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा, तब परमेश्वर उन पर जब वो परमेश्वर की ओर मन फिरा लेंगे, तो परमेश्वर तुरंत उनकी विनती सुनकर उनको चंगा कर देंगे। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते सभी लोग परमेश्वर आपकी ओर मन फिराने पाए, अपने गलत कामों पापों को छोड़ दें, जिससे कि परमेश्वर थोड़ी ही ताड़ना से सुधर जाए, बड़े दंड में ना पड़े, और जिससे कि आप उन्हें चंगा करें, और जिससे कि वो आपकी ओर फिरें, और आप उनकी विनती को सुनकर उनको चंगा करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।
उस समय मिस्र से असूर जाने का एक राजमार्ग हुआ। मिस्र से जो देश है, असूर के समान जो देश है, वहाँ पे जाने का एक राजमार्ग हुआ। असूरी मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग असूर को जाएंगे। यस परमेश्वर, जहाँ पे जो एक दूसरे के पास जाते नहीं है परमेश्वर, ऐसे देश हैं, ऐसी बाउंड्रीज हैं जहाँ एक दूसरे में वो जो दुश्मनी जैसा वो जाते नहीं। परमेश्वर आपने कहा तो मैं एक राजमार्ग बनाऊँगा कि मिस्री और असूरी की उधर पे जाएंगे, असूरी मिस्री के पास आएंगे, जो उनके बीच बैर बधम विरोध उसको ख़त्म करेंगे, एक राजमार्ग बनाएंगे परमेश्वर, और मिस्री असूरी के संग मिलकर आराधना करेंगे। और परमेश्वर वो आपस में बैर विधम विरोध करना बंद करेंगे और आपस में धर्म जाति के नाम से लड़ना बंद करेंगे परमेश्वर, और वो क्या रहेंगे, वो एक संग मिल के परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। होने तो तेरा वचन पूरा हो। सब मनुष्यों में, सब जातियों में, हर एक मनुष्य को आपने बनाया, जाति को आपने बनाई। तो यीशु मसीह के नाम में ये जीवित वचन, इस जीवित वचन के बीच से प्रार्थना करो तो तेरा वचन पूरा हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। उस समय इज़राइल यानी कि प्रभु की प्रजा के लोग, यानी कि प्रभु के चुने हुए लोग, उसी के लहू में धोए हुए लोग, पवित्र लोग परमेश्वर, और मिस्र जो प्रभु पाप में पड़ गए थे लेकिन प्रभु की दया के द्वारा वापस पाए, प्रभु के करीब आए, और असूरी लोग जो भी बुराई में पाप में पड़े हुए थे वो भी वापस परमेश्वर के पास आए। तीनों मिलकर परमेश्वर, जिनमें आपस में बैर विधम विरोध था, और मिस्रियों के समान परमेश्वर जो पाप से लदी हुई जाती थी, असूर के समान जो अलग ही जाती थी परमेश्वर, और जो इजराइल के समान जो फेथ में थे उनमें से कुछ थे कुछ नहीं थे, वो सब के सब मिल परमेश्वर, आपने कहा तीनों मिलकर, जो कभी एक मन नहीं हो सकते थे वो एक मिल नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी सारी चीज़ों में, सोचों में, उनके कामों में बहुत डिफरेंस था परमेश्वर पिता, और इसलिए मिल नहीं सकते थे। लेकिन आपने कहा वो तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण बनेंगे। सभी मिल के एक दूसरे के लिए और पृथ्वी के लिए हानि का कारण नहीं, नाश का कारण नहीं, पाप का कारण नहीं, इंसानियत की हत्या करने का कारण नहीं परमेश्वर, जबकि वो परमेश्वर प्रेम का, दया का, मानवता का, और परमेश्वर की जो की मर्जी है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर की जो इच्छा है, क्योंकि प्रभु किसी के नाश होने से खुश नहीं होता, वो सबको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर ने सारे मनुष्य बनाए कि परमेश्वर की आराधना करें, किसी को नाश करने के लिए नहीं बनाया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि सच्चाई, न्याय, धर्म, ईमानदारी, पवित्रता, भलाई, प्रेम, मेल मिलाप कायम हो, और इस तरह से परमेश्वर वो पृथ्वी बनी रहेगी। हालेलुया। तो पृथ्वी के लिए आशीष का कारण, तो पृथ्वी आशीषित होगी परमेश्वर, जब परमेश्वर की महिमा होती है तो पेड़ पौधे, पृथ्वी सब गाते हैं, आनंदित होते हैं। जहाँ परमेश्वर की पवित्रता, भलाई, प्रेम, इंसानियत, मानवता, भली चीज़ें आती तो वो देश विकास करता है, वो पृथ्वी आशीषित होती है। और परमेश्वर जहाँ परमेश्वर पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी वो श्रापित हो जाती है, वहाँ पे फिर आशीष आना बंद हो जाती है, फिर वहाँ पे अकाल, भूकंप, परेशानियाँ, महामारियाँ आती हैं। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग अपने पापों से मन फिरा लेंगे परमेश्वर, और वो पृथ्वी के लिए आशीष का कारण बनेंगे परमेश्वर। हालेलुया। पृथ्वी के लिए, यानी कि सारी मानव जाति के लिए, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेंगे, पृथ्वी के लिए आशीष का कारण बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तेरा ये वचन पूरा होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। क्योंकि सेनाओं के यहोवा तीनों को यह कहकर आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ही आप ये काम करेंगे। तो परमेश्वर अपने इस काम को करें, अपने वायदे को, इस वचन को पूरा करें, इस भविष्यवाणी को पूरा करें। आप ही हम सबको आशीष दें मेरे खुदावन। हालेलुया। देश देश के पीछे, राज्य के पीछे, जाति जातियों के बीच में लड़ाई नहीं परमेश्वर, वो मेल मिला पाए, वो मन फिराएं और चंगे हो जाएं, पे विश्वास लाएं, वो प्रार्थना करें, वो बचाए जाएं, और वो पृथ्वी के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र में, तब आप कहेंगे परमेश्वर की धन्य हो मेरी प्रजा, और सब परमेश्वर की प्रजा बनने पाएँ, तब परमेश्वर कहेंगे धन्य है मेरी प्रजा, मेरा रचा हुआ असूर और मेरा निज भाग इजराइल। यस परमेश्वर, तब आप कहेंगे धन। और ये सब लोग जब मन फिराएंगे और अपने पापों को छोड़ देंगे और परमेश्वर से मेल मिलाप करेंगे और सच्चाई न धर्म पे, प्रभु की आज्ञाओं पे चलने लगेंगे, तब परमेश्वर आप कहेंगे हालेलुया कि धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र में, और सब आपकी प्रजा बन जाएंगे, तब आप कहेंगे और सब तेरी प्रजा बनने पाएँ, और ताकि आप ये कहने पाएँ कि धन्य है मेरी प्रजा जो मिस्र में है, रचा हुआ अशूर और के समान जो लोग, जो जाति, जो देश हैं, और जो निज भाग इजराइल के समान जो लोग, जो देश हैं, वो सब ऐसा होने पाए, और सबको परमेश्वर आप आशीष देंगे, और उन सब के कारण आप धन्य होंगे। क्योंकि जब मनुष्य अच्छे भले काम करता है तो आप उन्हें आशीष देते हैं, और आप उन्हें धन्य कहते हैं कि धन्य होगा, तो आने में धन्य होगा, जाने में धन्य होगी, तेरे खेत धन्य होगी, कटौती धन्य होगा, तेरा उठना बैठना चलना धन्य होगी, घर, तेरे बच्चे, परमेश्वर का तब धन्य होगा, तब वो देश, वो जगह, धरती धन्य होगी। इस तरह से परमेश्वर तेरा वचन पूरा हो, और ये भी अन्याय, अत्याचार, उपद्रव, पाप खत्म हो, बुराइयाँ खत्म हो, और समय तेरा भय, प्रेम, आदर है, और सबको ताकि आप आशीष दें और चंगा करें, उन्हें ब्लेस करें, सब लोग मन प्राय आपके करीब आएँ, और वो मिल के प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम इस वचन प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुनर कबूल करें परमेश्वर, अपने देश के लिए, इस धरती के लिए, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन है, धरती आपके पैरों की चौकी, सारी धरती के लिए, सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर, इस देश के लिए परमेश्वर, एक गाँव, शहर, देश के लिए, स्टेट के लिए, और पूरी दुनिया के सारे देशों के लिए, और सब जातियों के लिए, सब देशों के लिए, जो मिस्र के समान, असूर के समान, इजराइल के समान, सबके लिए हम मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और उन सारे मनुष्यों के लिए मांग लेते हैं। आपने कहा
मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इज़राइल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी। तो सारे मनुष्य जो आपने बनाए, आप उनके निर्माण करता है, तो सब आपकी ओर दृष्टि करें परमेश्वर, और उनकी आँखें